हाँ जी, तो हमने पिछली क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स करी थी, तो आज आपका मोलैलिटी पर एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज दिस। मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, मोलैलिटी फाइंड करनी है। मोलैलिटी फाइंड करनी है तो मोलैलिटी का फार्मूला लगाओ। क्या कहता है मोलैलिटी? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, तुम्हारी नोटबुक कहाँ है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास। कितना लेना है? इन केजी। केजी में लेना है, तो फॉर्मूला पुट करो। फिर जो ये डेटा दिया हुआ है, इस डेटा से फाइंड करोगे। आपको सॉल्वेंट का मास निकालना है, मोल निकालना है। निकालो फटाफट। इतने दिन छुट्टी पे कहां था? कंटिन्यू रह ले है ना? अभी छुट्टियों में जाना है कहीं? हां, घूमते जाना है। कब? 5 तारीख से। 5 से छुट्टी पे जाना है? कितने दिन की? 4 दिन की। तो फिर सिलेबस में आ जाएगा। वीडियो देखूंगा। वीडियो देख ले, फिर डेली देख ले। कल वाली तूने देखी नहीं, कर देख सिलेबस है क्या? वो देखी नहीं। अच्छा, मोलैलिटी देखी, मोलैलिटी देखा। ओके, करो। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं करा तो ये नहीं आएगा। फिर अगर करा है तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कितना टाइम लगेगा? हो गया होने वाला है। क्या फाइंड करना है? मोलैलिटी। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय, जल्दी बोलो, मास। किसका मास? सॉल्वेंट केजी। सॉल्वेंट, ठीक है। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल। किसके मोल है भैया? मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट, हाँ है ना? ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं कोई डाटा लिख दूं। वहां देखो, मुझे ना साइड में कुछ 3m दिख रहा है। 3m का मतलब, अगर कैपिटल m है उसका मतलब क्या होता है? मोलैरिटी। क्या होता है? मोलैरिटी। तो 3 मोलर का मतलब क्या होने वाला है? 3 मोलर अगर कह रहा है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। होता है? नहीं होता? होता है। तो यहां से मैं क्या बोलूं? मोल कितने हैं? 3 मोल। किसके भाई? 3 मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां से पता चला कुछ? यस सर, पूरा पता लग गया। यहां से एक डाटा मिला, दूसरा मिला। सॉल्यूट कौन है भाई? सॉल्यूट कौन है? NaCl आपकी सॉल्यूट है ना? यस सर। कौन है आपकी सॉल्यूट? NaCl। तो हमें पता चला NaCl कितने हैं? 3 मोलर NaCl है। कितने हैं? सॉरी, 3 मोल ऑफ NaCl है जो डिसॉल्व हुए 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में। क्लियर है भाई? तो अब देखो, आपको फाइंड करना था मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स आपको 3 पता है, पर ये वाली वैल्यू नहीं पता। आपको ये क्या पता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? यहां से क्या है? अगर मुझे मोल, अगर ये तुम्हें क्या दे रखा है? मोल दे रखे हैं। किसके मोल? सॉल्यूट के मोल। सॉल्यूट के मोल दिया तो सॉल्यूट का मास निकल जाएगा। निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? गिवन मास। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास गिवन मास बाय मोलर मास। यस सर। तो मोल किसके है भाई? NaCl की मैं बात कर रही हूं। कितने मोल है? 58.5 3 मोल। नीचे आएगा। अरे Na इसके मोल इतने हैं इनटू मोलर मास से डिवाइड करूंगी तो आ जाएगा गिवन मास। गिवन मास ऑफ NaCl आ जाएगा। आना दीजिए। कितना करो इसको मल्टीप्लाई? NaCl था ना भाई, नमक ही तो था। तो ये मोलर मास की नमक का होगा 58.5 ग्राम पर मोल। यस सर। तो कितना हो गया? 58.5 ग्राम पर मोल। पर मोल से मोल कैंसिल, तो ग्राम गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो इसको। 17 गिवन मास ऑफ नमक कितना हो गया भाई? 3 इनटू करो इसको मल्टीप्लाई। बोल तो दिया है 175.5 ग्राम। यस सर। कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट इधर माइनस कर। अभी क्या है ये? अभी तो तुम्हें सॉल्यूट का मास आया है। यहाँ पुट क्या करना है? सॉल्वेंट का मास। तो कुछ दूसरा डेटा भी मिल रहा है। दूसरा डेटा क्या कह रहा है? डेंसिटी। पढ़ो, डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है? इतनी। तो तुम्हें डेंसिटी का फॉर्मूला
सारा सॉल्यूशन का होगा, सब सॉल्यूशन का है। तो डेंसिटी दे रखी है तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल दें। यस मास सॉल्यूशन का निकलेगा, सॉल्यूट का माइनस करो तभी तो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट पुट करना है ना। सॉल्यूट का यहां से निकलेगा, सॉरी सॉल्यूशन का यहां से निकलेगा, सॉल्यूट का दे रखा है। नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए ना, समझ गया तो डेंसिटी कितनी हुई है जल्दी बोलो। 1 ग्राम पर ml, हाँ या ना? यस सर। इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो वहां कितना है, एक ही है। 1 लीटर। 1 लीटर, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दूं, कितना करूं? 10 raised to power 3 minus 3 10 रेज़ टू पावर minus 3 3 यार, 3 ml। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। मिलीलीटर को लीटर में करेंगे तो पावर माइनस होती है, पर लीटर को मिलीलीटर में तो 1 लीटर में इतने मिलीलीटर है ना। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? करो इसको मल्टीप्लाई, 1000 ग्राम आया। यस सर। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 1000 ग्राम। समझे आया ना? अब क्या कह रहा है? सॉल्वेंट का मास निकालना है, सॉल्यूशन का पता ही है, माइनस कर दो आ जाएगा पूरा। आ जाएगा। तो देखो जी, यही कर रही हूं मैं ना। मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना होता है? मास ऑफ, जल्दी बोलो। सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट। करो जरा कितना होगा सोल्व करके, कितना है ये? 1000 ग्राम में से कितना माइनस करना है? 175 ग्राम। करो कितना हो जाएगा? 824.5 825 ग्राम। 8 to 4 कैसे है जब 5 वहां 824.5 गलत है क्या? अरे मैंने ये दिया 5 925। मैं भी 102 925 मैं बात तो 825 है, मुझे 825 875 7 कैसे आएगा मैम? 825 माइनस करो। 25 है, 125 825 लो भाई लो, माइनस करो। अरे, क्या माइनस करना है? मैम वो तो 175.5 था, आपने 5 लिखा। ले यार ले। हां खुश? 8 2 5 आ रहा है। 8 5 5 यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। जल्दी बोलो। 4 4 यहाँ 2 यहाँ 8 8 824 825 मान ली इसे। नहीं मास है अप्रोक्सीमेट 3 मोलर डिवाइडेड बाय 825 ग्राम है ना। मैंने कहा ग्राम को बाद में कन्वर्ट करना है किसमें? केजी केजी में। क्या करूं कन्वर्ट करने के लिए? लिख लो टाइम है इसलिए हो गया? हो गया सीधा, ये वैल्यू सीधा आपकी कन्वर्ट होगी किसमें? केजी में। करो इसको सॉल्व। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ये 3 है। 0.2 समथिंग 0 कहां से आ रहा है? 0 कैसे आएगा? ये वैल्यू अब 82 क्या हो गया? मैं बोल रहा हूं 0.7 मल्टीप्लाई करो इसको 3825 करो जरा इसको। 8 8 के 24 3 पॉइंट अप्रॉक्स कुछ आएगा। यही आ रहा है? कर लो बात। तुम करके नहीं आए हो मेरे घर से काम, है ना? पढ़ के नहीं आए थे ना घर से? कर लो जितना भी आएगा। कितना आया तुम्हारा? 3 सिर्फ 3। पूरा करना जब चाहिए, ठीक है? ये तो जस्ट मैं कर रही हूँ कि हाँ मुझे कैलकुलेट करना, क्या करूँगी कैलकुलेट करके, है ना? पर आपको तो एग्जाम में फेस करना है, बैठना है, पता चले वहां डिवाइड करने में टाइम लग गया। करो इसको जल्दी। कितना बाकी है ये? 175 25 मान लो इसको। 2500 500 0.10 और मान लो 8 8 पंजे 45 8 45 देना क्या होगा 8 पंजे 40 8 लो फिर अप्रॉक्स कुछ ये 3.25 2 2 कहां से आया? 2 कुछ लगा वो अप्रॉक्स करके भी देखिए मेरा इतना आ रहा है, तेरा 2 कहां से आ रहा है? हां नहीं इसके बाद है ना इतना ही आ रहा है 3.5 यही आ रहा है? हां चलो ठीक है, करो मेरा बोल उसको। पढ़ के आओगे डेली, ऐसे नहीं होने वाला कुछ तुम्हारा।
आप लोग एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा नॉर्मल सा, जैसे कि आपको एक सॉल्यूशन दे दिया जाए, चलो अभी करो इसको, ये तो कर ही सकते हैं तुम। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन of 48 gram of H2SO4 dissolved in जल्दी करना भाई, 250 ml of water, जल्दी करो। जल्दी करो, क्या निकालना है? निकालना क्या है? मोलैरिटी फॉर्मूला लगाओ और फाइंड करो। हाँ, चेक करते हैं देख के। ग्राम, मोलैरिटी ग्राम है, 48 ग्राम है वो। मोलर मास है। मोल मास कैलकुलेट करो, मोलर मास कौन बताएगा तुम्हें? जल्दी फाइंड करो जल्दी। टू पॉइंट सेवन क्या यूनिट मोल पर लीटर। देखते हैं, चेक करते हैं कितना आया सबका। आज बोर्ड पे करिए। करो करो जल्दी। As you wish। क्या फाइंड करना है? मोलर मास निकालना है, पता है तो। क्या होता है मोलैरिटी? मोलर कैलकुलेट करना है, डबल डबल करना है मास को। सल्फर का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 30। एटॉमिक नंबर मतलब इतना अच्छा डीप लॉक पढ़ा तुमने। सल्फर कहाँ है? सल्फर कहाँ है? यहाँ बस सामने था मेरे एकदम। कितना होता है सल्फर का एटॉमिक नंबर? मास नंबर डबल उसका 32 बोला। हाँ जी, करो प्लस करो फटाफट। 90 है। और मोलर मास की यूनिट भी होती है कुछ, क्या होती है? एक मोल का मास, मास के लिए तो ग्राम ही आएगा, मोल के लिए मोल आएगा, ग्राम पर मोल। मैं बार बार तो लिखने जा रही हूँ। यूनिट भी लिख भाई, ग्राम पर मोल कुछ तो लिख। वो स्टार्टिंग में लिखना है। कितना है? 48 ग्राम है। क्वेश्चन में देखना ऊपर। ये गिवन मास है। हाँ, गिवन मास है तो ग्राम में दिया हुआ है ना, तो ग्राम लिख यहाँ पे। यहाँ पे ग्राम। हाँ, ये है मोलर मोलिकुलर मास। मास। हाँ, ये ग्राम पर मोल में। पर मोल। ग्राम से ग्राम के तभी तो तेरा ये एन आएगा मोल में। उसका ये ml
सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। भाई ये इतना सिंपल था, तुम मोलैरिटी वाले क्वेश्चन पे सॉल्व करने चले और ये नहीं हो पा रहा भाई, ये तो बहुत गलत बात है फिर। हाँ नहीं है गलत बात। तुम्हें क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालना है। क्या होता है मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यही होता है मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल कितने हैं सॉल्यूट के पता है? नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। जब ये नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का ही था तो सॉल्यूट की बात होगी। सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम क्या है भाई? इनटू वॉल्यूम। 250। चलो 250 कर देना। 250 ml है ना, यही तो करना है। पुट करो वैल्यू। ग्राम गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है? 48 ग्राम। पूरा लिखो। मोलर मास का क्या आता है? मास है तो ग्राम में तो आएगा, मोलर है तो ग्राम पर मोल। कितना आएगा? 98 ग्राम पर मोल, हाँ या ना? इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 ml। मैंने क्या कहा था? मिली को हमेशा कन्वर्ट करना लीटर में, बोला ना? देखो ना, ये ग्राम ग्राम कटेगा। अगर तुम इसको साइड में करोगे ना, जो ये वैल्यू है तो नंबर ऑफ मोल आएंगे। इससे नंबर ऑफ मोल की यूनिट तो मोल होनी चाहिए, ये पर मोल ऊपर जाके मोल हो जाएगा। यूनिट ध्यान में रखने हैं। ये करो जरा, इसको कितना हो जाएगा? ये 250 इनटू ये ml है, मिलीलीटर से ना मिली ऊपर चला गया तो कितना हो गया? है ना? ये लीटर में आ जाएगा। कट करो इसको, जैसे जैसे कट कर सकते हैं वैसे वैसे करो। ये 1 से कटेगा, ये 25 4 से कटेगा। अब इसको कट करो जरा, ये कहाँ कटता है आपका? ये 2 से कटेगा, ये 49 46 49 आएगा। 98 होना। हाँ 49 आएगा। तुम गलत इसने किया। 49 ठीक 46 है। से मैं अब ऊपर करो कटा इसको अप्रॉक्स में, इसको 1 ले रही हूँ अब सीधा। तुम गलत इसने किया। ऊपर 46 से मैं कटा गलत है, से ऊपर है। कोई बात नहीं, इसने करा ना, तुमने तो वो भी नहीं करा। मतलब तुम बकवास क्यों कर रहे हो भाई कल से? यही आया था आंसर? यस मैम। तुम्हारा क्या आया बच्चे प्रज्वल? कैसे? इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं हो रहा भाई, ये गलत बात है, बहुत गलत है। फिर क्या फायदा अगला लेक्चर लेने का? मुझे लगा कंसंट्रेशन खत्म करवा दूंगी मैं आज। 48 का ऐसे करता हूँ। 49 से अप्रॉक्स करके 0.9 ले लिया मैंने। एक ही आएगा नहीं, अप्रॉक्स एक आएगा तो मैंने 0.9 कर दिया इसको। एक और क्वेश्चन करो, आगे नहीं चलोगे तुम, मुझे ऐसे लग रहा है। Find the molarity of solution of 5 gram NaCl dissolved in 500 ml of solution। और वहां पे जो मैंने वाटर दिया है ना वो गलत था। अगर तुम्हें मोलैरिटी ध्यान में आए, तुम्हारी अक्ल आए कुछ। ये 250 जो तुमने डाला है ना वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए था। करो इसको सॉल्व। बोर्ड पे कौन आ रहा है? बोर्ड पे कौन करेगा? आजो तुम, आजो बच्चों। और अब किसी ने कुछ बोला तो अब सीधा वो चाटा खाने वाला है मेरे हाथों से, ये बात याद रखना। ये वो करा नहीं था आप लोगों ने? यूनिट के साथ करना। नंबर ऑफ मोल साइड में निकालना है, साइड में निकालना है। यूनिट लिखो बच्चे, यूनिट। गिवन मास
मास बाय द मोलर मास। अभी अभी कहा मैंने ये कितने का मास है ये क्या है? गिवन मास बाय द मोलर मास है ना। गिवन मास आपको ये दे रखा है मोलर मास की यूनिट नंबर ऑफ मोल निकालना है ना, तो यूनिट एंड में क्या आएगी, ग्राम से ग्राम तो कट ही जाएगा, तो मोल टाइप कैसे करके आएगा, ग्राम पर मोल इसका यूनिट है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम तो है ना, ग्राम तो लिखो पर मोल लिखो, ग्राम पर मोल। ये देखो ना ये रुक जा 0.7 एक सेकंड, यहाँ देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तुम ध्यान से देखो। मैंने कहा गिवन मास तुम्हें पता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इतना ग्राम है। मोलर मास, किसी का भी मोलर मास लिखा जाता है उसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो मोल में आएगा आंसर। मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास अगर आपको 11th में याद हो कि एक मोल का मास कितना होता है, ग्राम पर मोल में लिखा जाता है उसमें। इसको अप्रोक्सीमेटली 58 ले लो। हो गया? यस मैम। कितना है 0.8 करना होगा यूनिट डिवाइड करना है। कहाँ है नंबर ऑफ मोल, क्या लिखा है ये, तुम दिखाओ जरा तुमने क्या करा पीछे, दिखाना ऐसे कैसे। का ये गलत बात है, बहुत गलत, समझ नहीं पा रहे तुम, दिखाना अक्षर तुम दिखाओ बच्चे। तुमसे अच्छा तो वो कर रही है जो 11th में है, उसे मूल पढ़ा भी नहीं अभी तक। एक सेकेंड, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, तुम्हें क्या पता है निकालना क्या है भाई, क्या निकालना है, मोलैरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके निकालने हैं, सॉल्यूट, वो क्या NaCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फाइंड करना है। तो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स तो पता ही नहीं है, सबसे पहले तो वही निकाल ले। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ देखो इसने साइड पे निकाला, गिवन मास किसका, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास कितना है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5 ग्राम, कितना दिया है 5 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 58 NaCl, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, 11 का डबल से थोड़ा सा ज्यादा कर लो 23, ये कितना है 17, तुमने 34 और 35, ठीक है, वैसे तो 0.5 होता है ये, ठीक है, तो इसको 58.5 ग्राम पर मोल, हाँ है ना, यस यस मोलर मास इसमें आता है। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके क्या आएगा इसका आंसर, यहीं पे सीधा डिवाइड कर लो, सीधा मोल की वैल्यू पुट करो, बात खत्म। कितना आया 5 1 जा 5, ये 5 के टेबल में कहां पे कटेगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बाकी है 3,
ये है अभी तो 117 कहाँ है 1/117 मोल 11.7 एक भी है भाई ये नीचे है नीचे सीधा इसको कैसे मोल ले लिया 1 का इतना पार्ट है वो ये आए तुम्हारे मोल अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो फिर देख लो डिवाइड करके कितना आएगा डिवाइड कर लो साइड में फिर पॉइंट है पॉइंट को हटा दिया मैंने 0 ले गई यही तो होगा अब फिर सॉल्व करो एक 0 आएगा कुछ होगा 0 पॉइंट नहीं होगा ना अभी भी तो 100 है फिर एक को ले आओ 117 कहां से कटेगा ये 9 से कट जाएगा 10 से कटेगा 10 से तो बड़ा हो जाएगा मोल कितने मोल आए भैया 0.09 मोल आया ना अब तुम्हें क्या फाइंड करना है कहाँ है फॉर्मूला अच्छा फॉर्मूला ये है तो तुम्हें मोलैरिटी फाइंड करनी थी मोलैरिटी नंबर ऑफ मोलाई 0.09 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना था ml ml को क्या करना है मिली का मतलब पता नहीं क्या होता है 10 to the power -3 लीटर अब ये ऊपर ले जाओ क्या बन जाएगा ये 1500 ये देखो नीचे अब तुम्हारा यहाँ मोल है ये लीटर है ऊपर जाके क्या हो जाएगा मोल पर लीटर माने ना यूनिट आ गई एकदम पोलैरिटी वाली कट करो इसको 2 से कट गया कितना आया ये करो मल्टीप्लाई बोलो 9 2 जा 18 मेरे पास में है कितना है मेरे पास तो 0.9 मेरे पास 0.1 आ रहा है फाइव डिवाइडेड बाय कितना है 58.5 इंटू कितना है ये 500 ओ इंटू में डिवाइड करना 0.085 आया ये अप्रोक्स ना 85 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 500 इसको सॉल्व करके आएगा आपका 0.085 मैंने अप्रोक्स वैल्यू ले रखी है 9 ठीक है 85 आएगा यही आया था नहीं मैं दूसरे तरीके से किस दूसरे तरीके से इसमें ऐसे उसमें लास्ट में डाला है लास्ट में डाल दो लास्ट में करो ऐसे चलो कोई बात नहीं ऊपर भी 1 ही किया हुआ ऊपर भी यहाँ पे 58 से 100 को डिवाइड किया मैंने ये 7 लिख दिया यहाँ पे ऊपर मैंने 1 ही किया तो ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ही है 5000 ये बहुत बना 0.1 आ रहा है भाई Yes, ma'am. 0.18 आ रहा है यस मैम तो ये क्या है 0.18 या 0.17 तो वो उसका आंसर में कितना वेरिएशन है है तो सही है ऊपर जहाँ पे डिवाइड किया ना 58 से 100 को 0.1 नहीं है वहाँ पे और वहाँ से नीचे यही आंसर है आपका जो कैलकुलेटर में आ रहा है वो 0.17 आ रहा है और मेरा 18 है अप्रोक्सीमेट 17 आ रहा है हाँ तो कैलकुलेशन में 17 आ रहा है पर मेरा ये है ना तो अब देखो थोड़ा कैलकुलेट अच्छे से ये इवन मैंने अप्रोक्स वैल्यू ले रखी है थोड़ा सा अच्छे से करेंगे भाई एक और क्वेश्चन दे दो हाँ ये तुमने मुझे ना आज का मतलब कंटेंट पूरा आज का लेक्चर ही मिस कर दिया तुम लोगों ने ऐसे पढ़ने का फायदा नहीं है तो तुम्हें मोलैरिटी ना है मोलैरिटी निकालने चले हो डेंसिटी वगैरह इतना कुछ क्वेश्चन नंबर कौन सा ये थर्ड
solution when 3 gram of glucose dissolved in 200 ml of solution. अब अच्छे से करो भाई, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या निकालना है, क्या निकालना है? मोलैरिटी। वरुण आ गया बोर्ड पे। मोलैरिटी फाइंड करना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। अब जो डेटा दिया उसको साइड में इधर सॉल्व करते रहना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या चाहिए? एन स्मॉल लिखते हैं बच्चे, है ना, मोल के लिए स्मॉल, स्मॉल एन। ये वाला छोटा है। गिवन मास किसका? अब ग्लूकोज पहले बना तो क्या होता है? C6H12O6। अब इसका मोलर मास कैलकुलेट करो, कर फटाफट। कार्बन का कितना होता है? एक कार्बन का एटॉमिक नंबर। अरे एटॉमिक नंबर मास नंबर 6, मास नंबर 12। तो 6 का कितना हो जाएगा? 86। हाँ, मल्टीप्लाई करते रहो, प्लस करते रहो, जो जो करना है करो जल्दी। 86 कर रहा है, सीधा करना नहीं है बस, है ना। 86 होता है नहीं, मैं भी कर दिया अभी। 12 छिके कितना होता है? 72 होता है। 72 86 कर रहा है। करो हो गया? दिखाना। कैलकुलेशन में तुम बहुत तेज हो गई हैं। लो, तो पता नहीं कौन सी क्लास में है ना, तुम्हें प्लस माइनस गुणा जमा भाग कुछ नहीं आता तुम्हें? तो फिर करो ना, तो क्या पूछ रहा है इधर उधर? कितना है? 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन। 0.85 मेरे पास आ रहा है 0.1। ये बहुत वेरिएशन है 0.0 में और 0.1 में। ये क्या है? नंबर ऑफ मोलर पुट करते रहो। क्या करना है इसमें? 1/12 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 180 180। अरे मैं 180 है। 180 है। ग्राम का है। ऑक्सीजन को बनाए थे क्या होगा इसको? तब तो निकल जाएगा मतलब 6 के। हाँ, 250,000 और 5 से 180 हुआ कितना? 5 से 180 को 200 से पूरा काट लेने के साथ 60/200 कहाँ है? 200 से काटना
कितना था ये? क्या है मैम आंसर? 0.0 0.0 कैसे है? नहीं मैम 0.1 कितना आया वन तुम्हारा? तो नहीं है। 0.085 Yes, ma'am. 0.085 अरे भाई यहाँ देखो ना, इतना तो तुम्हें आ गया, मोल निकल गया, ये तो मोल है, 0.16 ये वॉल्यूम था, मिलीलीटर में इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया, हो गया। Yes, इसको हो कट गया, करो, हो गया। यहाँ काटो, तीनों जीरो कट गए, कट गए। कितना आया ये? 1/12 आया? 1/5 कहाँ है? यही तो डाटा है ओवरऑल सारा। अब देखो ये इतना आया कट करके, आया बिल्कुल। अब क्या करना है, 1 0 से हो जाएगा इसका काम, तो जीरो तो दो नहीं आएंगे। 12 थे 12 से 0.07 12 थे 112 आगे रखें 12 में 96, वही तो बोला ना 2 बच गया कैरी, 1 0 और लगाएंगे तो 5, कितना ये 12 12 12 200 12 एकम 12 12 को 24 यस सर। ठीक है जी। Yes, sir. कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी रखोगे इसमें, ठीक है ना है ना? 0.5 ठीक है ना? जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। हो गया फिर मैम? अभी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन नहीं करना, बस ये करना है मैम। टेस्ट कराते रहते घर जाना है। यस मैम आज पहले करा काफी? दो मोल फ्रैक्शन करा दो। मोल फ्रैक्शन करा दो फिर जाएंगे। इसको करा दो मैं सोच रही थी कंसंट्रेशन का मार्क्स खत्म हो जाएगा, फिर कल से हम हमारा जो प्रॉपर चैप्टर चलेगा ना, वेपर डेंसिटी, वेपर प्रेशर, और तुम्हारा तो फिर अलग करा दो मैम, करा दो। ठीक है जी। अब हम बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन की। क्या कर रहे हैं, क्या होता है मोल फ्रैक्शन? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हाँ जी, मोल फ्रैक्शन होता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, सॉल्यूशन तो रहने दो, ठीक है? Yes. सब्सटेंस, सब्सटेंस में क्या क्या आएगा भाई? सॉल्यूट का भी आ सकता है, सॉल्वेंट भी आ सकता है, ठीक है? डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। अच्छा जी, सॉल्यूशन। अब ये भी तो तुमने बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, हाँ हाँ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। dissolved in total mole of solution। इसका मतलब क्या है, पहले देखो इसका मतलब क्या है। एक बार तुम यहाँ ध्यान से देखेंगे, मोल फ्रैक्शन जब भी हम बात कर रहे हैं, अगर हम मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? कंसंट्रेशन के लिए ना। कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन है तो सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों आने चाहिए। यस ऐसे तो मोल फ्रैक्शन किसी का नहीं निकाल सकते। मोल फ्रैक्शन के लिए पहली चीज क्या, सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों होने चाहिए। तो आपके पास एक सॉल्यूशन है, दैट मींस क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है ये सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा, हाँ या ना, और सॉल्वेंट भी होगा। यस इस सॉल्यूट के लेट्स सपोज x मोल है, अरे लेट्स सपोज Na सॉल्यूट, सॉल्वेंट के जो मोल है वो Nb है, समझ पा रहे हो? Yes. यहाँ लिखना Na रिप्रेजेंट फॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जो Nb है वो क्या है, सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, समझ पा रहे हो? अब सॉल्यूशन कैसे बनेगा, इसके मोल मिक्स कर दो। अभी तो तुमने जो सॉल्यूशन बनाए हैं उन्होंने कहा इतना गिवन मास ये है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब कह रहा है सॉल्यूट का जो भी मोल है, अब इसका फार्मूला देखो, इसका फार्मूला लेट्स सपोज अगर मैं कह रही हूं तुम्हें Na क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कितना होने वाला है, ओके एक सेकंड, ये मोल फ्रैक्शन को इसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होने वाला है, नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिसॉल्व इन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल में तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही है, समझे, पक्का समझे? मैंने बोला सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके सॉल्यूशन में होते हैं। अब उनके मोल देखेंगे, इसके मोल इतने दे रखे हैं, इसके मोल इतने दे रखे हैं। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन जिसका भी निकालना है उसका मोल कितना है अपॉन टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मैं कहूंगी इसी तरह से तो मैं क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या
निकालना है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। Yes. समझ गए? Yes, sir. समझ गए? Yes. अब इजी है ना? अगर किसी का भी मोल फ्रैक्शन दे रखा है, किसी का भी, लेट्स सपोज इसका मोल, लेट्स सपोज तुम्हें क्या करना है, चलो पहले ये नोट करो फिर क्वेश्चन पे आते हैं ना, पहले ये नोट करो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ये समझ आया? Yes. हो गया? किसका दिमाग चल रहा है कैसे ये सॉल्व होने वाले? Yes, sir. लिखा गया है ये मैं वन अपॉन An aqueous solution of urea in which mole fraction of urea is इतना, कितना है? 1/9, Yes, बोल दो. निकल. 1/9। निकल. इस डेटा को पहले लिखो, क्या कह रहा है ये, यहाँ पे आओ ना नीचे, आ जाओ. क्या कह रहा है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। बताओ जरा मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस, और क्या है इसमें, सॉल्यूट तो यूरिया है, सॉल्वेंट क्या है, पहले सॉल्यूशन को ध्यान से देखो, इसमें सॉल्यूट बताओ क्या है, सॉल्यूट जल्दी बोलो, यूरिया, सॉल्वेंट क्या है, वाटर. सॉल्वेंट वाटर, इतना समझ आया? Yes, sir. अगर इसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है, पहले तो इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। समझे यहाँ है ना? और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/9 Yes, sir. दे रखी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यूरिया के मोल कितने हैं, 1 है। अरे यहाँ से सीधा पता चल गया यूरिया के, जब ये दिया है क्वेश्चन में ये है तो यहाँ से पता चल गया यूरिया के मोल तो 1 है, और यहाँ पे यूरिया का मोल 1 जमा 8 आया ना, यूरिया का 1 है, अगर ये टोटल 9 है तो क्या हो जाएगा ये 8। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? देखो यहाँ से क्या निकला हमारा, यहाँ से हमें फाइंड हुआ कि नंबर ऑफ मोल, किसके मोल में, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया कितने, 1 मोल आया ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितने हैं, 8 मोल। समझ गए? अब क्या निकालना है, गिवन मास ऑफ यूरिया और गिवन मास ऑफ वाटर निकालो। नंबर ऑफ मोल पता है, गिवन मास निकालना है। मोलर मास में होता है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है बच्चे, यूरिया होता है आपका NH2COONH2, ये तुम्हारी यूरिया है। निकालो जल्दी।
डायग्राम तो दे दिया बना के, कहाँ गई ये यूरिया, ये है। मोलर मास कैसे निकालना है? एक नाइट्रोजन का मास बताओ जरा। मोलर मास में दिक्कत है? हाँ ऐसे तो बोलो, हाँ दिक्कत है, फिर तो मैं कर रहा हूँ। मोलर मास कैसे निकलता है? एक नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का मास कितना है? 14। इस हाइड्रोजन का 2 एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 का 2 प्लस कार्बन का 6 अरे मास 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन जितना ये उतना ये, हाँ है ना? यस सर 16 16 दुने 32, यस सर 32 और 16 48, 48 50 60, कितना हो गया? 60 ग्राम पर मोल, हाँ है ना? यस सर हो गया। तो गिवन मास कैसे निकलेगा? तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू द गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना? 60 आया ना सर यूरिया का अरे 60 तो ये आया, नंबर ऑफ मोल नहीं दे रखे हैं। 60 क्या है 60 ग्राम। ये तो करना पड़ेगा। मोलर मास का मतलब समझ आता है, हाँ या ना? एक मोल का मास, ये कितने मोल बोल रहा है? 8 मोल। एक मोल का जो भी मास आएगा उसको 8 से गुना करो। आगे बच्चे तुम्हारा कितना है? पहले का 60 पहले का 60 है, सेकंड का? सेकंड का पहले का तो मैंने बता ही दिया, 140 140 हो रहा है। इसका गिवन मास ऑफ वाटर, पहले तो मोल निकालो। देखो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, बताओ गिवन मास बाय द मोलर मास। नंबर ऑफ मोल 8 मोल दे रखे हैं, है ना? इनटू मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मास। मोलर मास कितना है भाई? काउंट करो, 8 मोल गुणा, जल्दी बोलो, 18 ग्राम पर मोल। पर मोल से मोल कैंसिल, तभी तो ग्राम में आएगा। करो इसको, 8 बटे 64, 6 8 और 6 14 ग्राम। गिवन मास ऑफ वाटर इज आया। तो मतलब एक सिर्फ इतने छोटे से डाटा से इतना कुछ निकाल दिया हमने, निकाल दिया। इतने छोटे डाटा से बहुत कुछ फाइंड कर दिया। मोल फाइंड कर दिए, सॉल्यूट के भी, सॉल्वेंट के भी, गिवन मास फाइंड कर दिया, इतना सब कुछ फाइंड कर दिया। अब ये सब पता है तो तुम मोलैरिटी मोलैरिटी सब कुछ निकाल सकते हो। निकालो जरा, मोलैरिटी निकालो, इसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी और मोलैरिटी निकालो। वॉल्यूम तो थी वॉल्यूम नहीं निकलेगा अभी, डेंसिटी चाहिए उसके लिए। डेंसिटी भी है मोलैरिटी निकालो। मोलैरिटी फाइंड करो। मैं इसलिए करवा रही हूँ, एक ही क्वेश्चन से आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? भूलोगे नहीं फिर। मोलैरिटी ऑफ यूरिया निकालो। क्या होता है मोलैरिटी? फॉर्मूला लगाओ मोलैरिटी का। मैंने कहा फिफ्थ क्वेश्चन, मोलैरिटी ऑफ यूरिया फाइंड करो। फॉर्मूला लगाओ मोलैरिटी का। लग गया फॉर्मूला? क्या है मोलैरिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल और मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ करो फिर सॉल्व। दिस वन 144 में होना है। दिस वन तो डिसॉल्व मैं क्यों बोलूं? तुम्हें नहीं पता चला सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्वेंट जो फॉर्मूला सीधा डालो, मैं भी सब कुछ तो दे रखा है। यस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने
मास ऑफ सॉलिड कितना ग्राम, ग्राम ग्राम, करो इसको सॉल्व। मैंने कहा ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में लिखना है, कैसे लिखेंगे? 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 10 to the power -3 किलोग्राम। कितने होते हैं? तो सीधा यहाँ लिखो, बात खत्म। -3 तो नीचे आएगा ना, ऊपर जाके तो 3 हो जाएगा। करो अब इसको, कितना है? 1000 बटे 144। 0 पॉइंट ऊपर पहले कट तो करो इसको। 6.6 तुम पागल कर दोगे। 6.73 करते रहते हैं बस। 500 31 250 बटे 30 लो 8 खत्म। ये हुआ ना ऐसे, ये है 250, कितना है? 250 बटे इतना, इसको मैंने अप्रॉक्स कितना ले लिया? 30, ये काट दिया 8 3 24 8 3 24, पॉइंट कुछ आएगा 3 3 3। अब कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ की बात है, करो। ठीक है जी, हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। परसेंटेज करना है नहीं करना? कराई लो, इम्पोर्टेंट है तो हो गया। अभी करेगा, इम्पोर्टेंट तो सब है, क्या आ जाता है ना, Important? आता तो है ना, घर में करते हैं। क्या आता है? परसेंटेज वही बटे 100 और क्या, वही वजह से। अच्छा जी, ठीक है। बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन है, अगर तुमने कर लिया तो मैं मानूंगी, है ना? तुम्हें कह रहे हैं 20% ऑफ NaCl हो गया। 20% ऑफ NaCl का बाय मास परसेंटेज, बाय मास परसेंटेज। इसमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl। सेकंड कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्वेंट। फोर्थ कैलकुलेट करना है मोलैरिटी, फिर करना है मोलैरिटी, करो, फिर करना है मोल फ्रैक्शन। पहले करता कैसे करता? परसेंटेज देखो मैं बताती हूँ, फिर इसको नहीं था थोड़ा ज्यादा और बढ़िया तो मास परसेंटेज का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू इनटू 100। इसका मतलब पता क्या है ना? इसका मतलब है गिवन मास ऑफ द, कल करवाऊंगी, ठीक है? ऊपरी दे उसको करना, ठीक है, चलिए कल मिलते हैं ना। कल आपकी लास्ट क्लास होगी सॉल्यूशन वाली, इसके बाद हम आगे वेपर डेंसिटी पे चलेंगे। अब रोज यही नहीं अटक सकते, ठीक है? तो आपका सॉल्यूशन तो साथ में चल ही रहा है, सॉल्यूशन के साथ कल से आपका काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके,